द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण का इतिहास। 1. फर्स्ट फेज इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 15th टू द एंड ऑफ 18th। पहला चरण 15वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक है। 2. सेकेंड फेज इज फ्रॉम द 19th। दूसरा चरण 19वीं शताब्दी से है। द तीसरा थर्ड एंड मॉडर्न स्टेज इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th टू द प्रेजेंट एज। और आधुनिक चरण 20वीं शताब्दी की शुरुआत से वर्तमान युग तक है। इन यूरोप, एट द एंड ऑफ 14th century, फ्रेंच गेव वे टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्कूल्स इन यूरोप। यूरोप में 14वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी भाषा ने अंग्रेजी भाषा का स्थान ले लिया और यूरोप के स्कूलों में स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन यूरोप टॉट इंग्लिश अलॉन्ग विद अदर मॉडर्न। यूरोप के शैक्षणिक संस्थान अन्य आधुनिक भाषाओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाते थे एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक एंड लैटिन, और यूनानी और लैटिन जैसी शास्त्रीय भाषाएं। ड्यूरिंग द 19th century, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, अ रैपिड 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न कारकों के कारण एक तीव्र डेवलपमेंट ऑफ ELT वॉज मेड बोथ इन यूरोप एंड ब्रिटिश कॉलोनीज। ELT का विकास यूरोप और ब्रिटिश उपनिवेशों दोनों में हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंग्लिश, इस अवधि के दौरान अंग्रेजी स्पीकिंग पॉपुलेशन इंक्रीज टू सेवरल बिलियंस फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू मिलियंस। भाषी आबादी पिछले कुछ लाखों से बढ़कर कई अरबों तक पहुंच गई। King Henry IV 15th century English became the major language of England during the Habi। राजा हेनरी चतुर्थ के शासनकाल के दौरान 15वीं शताब्दी की अंग्रेजी इंग्लैंड की प्रमुख भाषा बन गई। King Henry V proclaimed English as the official language and by the end of the 15th, राजा हेनरी पंचम ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया और 15वीं शताब्दी के अंत तक लॉ बुक्स वर मेड अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। कानून की किताबें अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराई गईं। Grammar schools in England taught in Latin, though the people were communicating in English। इंग्लैंड के व्याकरण स्कूलों में लैटिन में पढ़ाया जाता था, हालांकि लोग अंग्रेजी में संवाद कर रहे थे। English textbooks, including grammar textbooks, were not available until 17th। अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें, जिनमें व्याकरण की पाठ्यपुस्तकें भी शामिल हैं, 17वीं शताब्दी तक उपलब्ध नहीं थीं। Following the Latin, लैटिन का अनुसरण करते हुए टेक्स्ट्स, teachers used dialogue forms related to everyday life in question-answer style to teach। शिक्षकों ने रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित संवाद रूपों का उपयोग प्रश्नोत्तर शैली में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए किया। By the end of the 16th, Reformationists from Spain and Italy and large number of French people, 16वीं शताब्दी के अंत तक स्पेन और इटली के सुधार समर्थक और बड़ी संख्या में फ्रांसीसी लोग arrived in England, इंग्लैंड पहुंचे। This unexpected scenario encouraged educationalists in England to bring out ELT। इस अप्रत्याशित परिदृश्य ने इंग्लैंड के शिक्षाविदों को ELT लाने के लिए प्रोत्साहित किया। टेक्स्ट बुक्स टू टीच इंग्लिश टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियंस। गैर अंग्रेजी भाषी यूरोपीय लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए पाठ्यपुस्तकें। Among these immigrants, there were in अप्रवासियों में teachers who knew English and some of them started teaching English language to the immigrants। शिक्षक जो अंग्रेजी जानते थे और उनमें से कुछ ने यूरोपीय अप्रवासियों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाना शुरू कर दिया। From Europe, यूरोप से। These teachers could be considered the first non-native English language teachers। इन शिक्षकों को पहले गैर देशी अंग्रेजी भाषा शिक्षक माना जा सकता है। Knowledge of English helped many of the migrant community to improve their career prospects and अंग्रेजी के ज्ञान ने प्रवासी समुदाय के कई लोगों को अपने करियर की संभावनाओं और बिजनेस व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद की। Jack Bellot prepared and published 2 English textbooks, The English Schoolmaster। जैक्स बेलोट ने 2 अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें तैयार और प्रकाशित की, द इंग्लिश स्कूल मास्टर एंड फेमिलियर डायलॉग्स फ्रॉम 1580 to 1590 और फैमिलियर डायलॉग्स 1580 से 1590 तक। दीज टेक्स्ट बुक्स वर इन एन एवरीडे डायलॉग फॉर्मेट। ये पाठ्यपुस्तकें रोजमर्रा के संवाद प्रारूप में थीं। Publication of these textbooks encouraged many others to bring out ELT books and notable among इन पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन ने कई अन्य लोगों को ELT पुस्तकें लाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनमें उल्लेखनीय थे। Them was The French Schoolmaster 1972 brought out by Holly Band which was depended upon। उनमें The French Schoolmaster 1972 होली बैंड द्वारा प्रकाशित किया गया था जिस पर निर्भर थे। By teachers for several decades, शिक्षकों द्वारा कई दशकों तक। After the return of Italians and other Europeans to their respective countries by the end of the 16th, 16वीं शताब्दी के अंत तक इटालियंस और अन्य यूरोपीय लोगों के अपने अपने देशों में लौटने के बाद ELT in England temporarily came to a standstill। इंग्लैंड में ELT अस्थायी रूप से ठप हो गया। English language lovers could not stop teaching of अंग्रेजी भाषा प्रेमी शिक्षण को नहीं रोक सके। Latin and Greek in schools of England। इंग्लैंड के स्कूलों में लैटिन और ग्रीक। During this period, John Webb, who gave prominence for इस अवधि के दौरान जॉन वेबे जिन्होंने प्रमुखता दी Pictures for Teaching and J.A. Comenius, who gave less importance to grammar, published ELT शिक्षण के लिए चित्रों को और J.A.
कॉमिनियस, जिन्होंने व्याकरण को कम महत्व दिया, ने ELT प्रकाशित किया, टेक्स्ट बुक्स, पाठ्यपुस्तकें। Prompted people from many European countries like अंग्रेजी दर्शन और साहित्य में रुचि ने जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे कई यूरोपीय देशों के लोगों को प्रेरित किया, जर्मनी, डेनमार्क एंड नेदरलैंड्स टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना शुरू करने के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रेस्टोरेशन ऑल्सो, फ्रांसीसी क्रांति और बहाली भी, आर सम ऑफ द रीजंस फॉर पीपल टू शो इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। लोगों के अंग्रेजी भाषा में रुचि दिखाने के कुछ कारण हैं। Also plays of Shakespeare and Shakespeare के नाटक और poems of romantic poets attracted many Europeans to English language learning. रोमांटिक कवियों की कविताओं ने कई यूरोपीय लोगों को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए आकर्षित किया। By 18th C, the Russians, 18वीं शताब्दी तक रूसियों ने started learning the English language, अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू कर दिया। In Russia, Michael Perimsky brought out a translation of Practical English Grammar का Practical English Grammar to Russian language, prompting others to do the same. रूसी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया, जिससे दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। इन 1797, जॉन मिलर, 1797 में जॉन मिलर ने पब्लिश्ड द ट्यूटर और अ न्यू इंग्लिश एंड बंगाली वर्क फ्रॉम बंगाल इंडिया, द ट्यूटर और अ न्यू इंग्लिश एंड बंगाली वर्क, बंगाल, भारत से प्रकाशित किया। दिस बुक कैन बी, इस पुस्तक को माना जा सकता है, कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन ELT बुक, पहली गैर यूरोपीय ELT पुस्तक। In the European secondary schools, English was taught as an additional language and ELT was called, यूरोपीय माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी एक अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाई जाती थी और ELT को कहा जाता था TEFL Teaching English as Foreign Language, TEFL विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण। English was a special subject and the teaching methods of, अंग्रेजी एक विशेष विषय था और शिक्षण के तरीके। Latin and Greek helped ELT teachers, Latin और Greek ने ELT शिक्षकों की मदद की। With the launching OF Grammar Translation Method, in Germany, जर्मनी में व्याकरण अनुवाद विधि के शुभारंभ के साथ, in 1780, new ELT theories and approaches, like Berlitz schools, for meeting the specific needs were, 1780 के दशक में विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बर्लिट्ज स्कूलों जैसे नए ELT सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को implemented by different countries in their institutions, विभिन्न देशों द्वारा अपने संस्थानों में लागू किया गया। Too many methods made it necessary for, बहुत सारी विधियों ने इसके लिए आवश्यक बना दिया, reforms in the ELT sector, ELT क्षेत्र में सुधार। Scientific study of language learning, psychology of language learning, paved, भाषा सीखने का वैज्ञानिक अध्ययन, भाषा सीखने का मनोविज्ञान ने मार्ग प्रशस्त किया। The way for theoretical foundation of the language learning pedagogy, भाषा सीखने की शिक्षा शास्त्र की सैद्धांतिक नींव के लिए। In British colonies, English was taught and ELT was called TESL, i.e. टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड। ब्रिटिश उपनिवेशों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और ELT को TESL कहा जाता था, यानी दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण। लैंग्वेज, भाषा। इन दीज कंट्रीज, इंग्लैंड वांटेड इट्स कॉलोनी सिटीजन्स टू लर्न इंग्लिश इन एडिशन टू देयर, इन देशों में इंग्लैंड चाहता था कि उसके उपनिवेश के नागरिक अपनी मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी भी सीखें। मदर टंग, मातृभाषा। This was for employing the native people who had good knowledge of English, too. यह उन मूल निवासियों को रोजगार देने के लिए था जिनके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। Work in government departments, सरकारी विभागों में काम करने के लिए। In colonies like Canada, USA, Australia and New Zealand, Canada, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उपनिवेशों में, English became the official language, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बन गई। But in countries like India, Burma, श्रीलंका, etc., they ruled. लेकिन भारत, बर्मा, श्रीलंका आदि जैसे देशों में उन्होंने शासन किया ओवर द नेटिव्स, एंड हियर द नेटिव पीपल वर गिवन एजुकेशन विच इंक्लूडेड इंग्लिश, मूल निवासियों पर, और यहाँ मूल निवासियों को शिक्षा दी गई जिसमें अंग्रेजी शामिल थी। लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण। इन एडिशन टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो एंगेज्ड इन, सरकारी पहल के अलावा ईसाई मिशनरी भी इसमें लगे हुए थे, इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द नेटिव्स, मूल निवासियों को शिक्षा प्रदान करना। यूरोपियन नॉलेज, कल्चर, लिटरेचर etc. were imparted to, यूरोपीय ज्ञान, संस्कृति, साहित्य आदि, द कॉलोनी सिटीजन्स, इन एडिशन टू ELT, उपनिवेश के नागरिकों को ELT के अलावा प्रदान किए गए। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ELT, i.e. from the beginning of 20th C to the present, can be divided into 3. ELT का अगला चरण, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत से वर्तमान तक को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। Phases, चरणों में। First phase is from 1900 to 1946 after the Second World War. Second phase from 1946 to, पहला चरण 1900 से 1946 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दूसरा चरण 1946 से 1970, and the third phase from 1970 to present.
1970 और तीसरा चरण 1970 से वर्तमान तक। ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ अंग्रेजी भाषा के विकास के दूसरे चरण के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज द टर्म ELT वॉज जनरली एक्सेप्टेड। ELT शब्द आमतौर पर स्वीकार किया गया था। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एडेड, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के समावेश ने जोड़ा रिसोर्सेज एंड सम साइंटिफिक बेस टू ELT। ELT में संसाधन और कुछ वैज्ञानिक आधार, न्यू लर्निंग थ्योरीज, अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ, नई सीखने के सिद्धांत, दृष्टिकोण और तरीके। टीचिंग मेड इट नेसेसरी फॉर डिजाइनिंग द टारगेट लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक्स। शिक्षण ने लक्ष्य भाषा सीखने की तकनीकों को डिजाइन करना आवश्यक बना दिया। इंग्लिश इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज टुडे। अंग्रेजी आज व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। इट हैज ऑफन बिन रिफर्ड टू एज ग्लोबल, इसे अक्सर वैश्विक लैंग्वेज, द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द मॉडर्न एरा एंड करंटली द लैंग्वेज मोस्ट ऑफन, भाषा, आधुनिक युग की लिंगुआ फ्रैंका और वर्तमान में सबसे अधिक बार बोली जाने वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इन इंडिया इज यूज्ड नॉट ओनली फॉर, भारत में अंग्रेजी का उपयोग न केवल कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने के लिए, बल्कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय कम्युनिकेशन, संचार के लिए भी। बिकॉज ऑफ द ग्रेट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी फाउंड विद इन आवर, हमारे देश के भीतर पाई जाने वाली महान जातीय और भाषाई विविधता के कारण नेशन इंग्लिश एक्ट्स एज एन इंडिस्पेंसिबल लिंक लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अपरिहार्य लिंक भाषा के रूप में कार्य करती है विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ। रेवोल्यूशन एंड मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बीइंग डेवलप्ड इन द इंग्लिश, क्रांति और अधिकांश सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अंग्रेजी में विकसित किए जा रहे हैं। लैंग्वेज, अ न्यू यूटिलिटी फॉर रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज, भाषा, अंग्रेजी भाषा में लिखित और मौखिक संचार के लिए एक नई उपयोगिता उभरी है। इमर्ज्ड, उभरी है। English is said to be the world's most important language having communicative, अंग्रेजी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भाषा कहा जाता है जिसमें संवादात्मक एंड एजुकेटिव वैल्यू और शिक्षाप्रद मूल्य है। English is used all over the world not out of any imposition but, अंग्रेजी का उपयोग पूरी दुनिया में किसी थोपे जाने के कारण नहीं बल्कि because of the realization that it has certain advantages, इस एहसास के कारण है कि इसके कुछ फायदे हैं। रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में ईसाई मिशनरी शिक्षा की भूमिका ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान। आइडियली क्रिश्चियन, आदर्श रूप से ईसाई, मिशनरीज होप टू मेक स्कूल्स स्पिरिचुअल, मिशनरियों को उम्मीद थी कि स्कूल आध्यात्मिक बनेंगे, एंड रिलीजियस सेंटर्स, और धार्मिक केंद्र। गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्राप्त करना अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज द ओनली मेजर, औपनिवेशिक सरकार के अधीन भारतीयों के लिए एकमात्र प्रमुख उद्देश्य था। मोटिव फॉर इंडियंस टू सो जेलसली परस्यू, सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षा को इतनी उत्सुकता से प्राप्त करना। द एजुकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, शिक्षा के माध्यम से उन्होंने इसे मिटाने की उम्मीद की। थ्रू एजुकेशन दे होप टू इरेडिकेट द, मूल निवासियों की प्रथाओं और व्यवहार जैसे मूर्ति, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स ऑफ नेटिव्स लाइक आइडल, पूजा, बहुदेववाद, कट्टरता, बहुविवाह और कई अंधविश्वास। वर्शिप, पॉलीथेइज्म, बिगटरी, पॉलीगमी एंड जिन्हें उनके द्वारा बहुत असभ्य माना जाता था। मैनी सुपरस्टिशंस विच वर कंसिडर्ड बाय, जिन्हें उनके द्वारा बहुत असभ्य माना जाता था, देम टू बी मच अनसिविलाइज्ड, उन्हें बहुत असभ्य माना जाता था। ईस्ट कंपनी wanted some educated Indians who could assist them in the administration of the land. ईस्ट कंपनी कुछ शिक्षित भारतीयों को चाहती थी जो भूमि के प्रशासन में उनकी सहायता कर सकें। Also, they wanted to understand the local customs and laws well. इसके अलावा वे स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों को अच्छी तरह से समझना चाहते थे। Warren Hastings established the Calcutta Madrasa in 1781 for the teaching of Muslim law. वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में मुस्लिम कानून के शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। Sanskrit College 1791 was started in Varanasi by Jonathan Duncan for the study of Hindu philosophy. संस्कृत कॉलेज 1791 में वाराणसी में जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू दर्शन के अध्ययन के लिए शुरू किया गया था। A&D लॉज और कानून, द मिशनरीज, वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिश्चियनाइजिंग एंड सिविलाइजिंग द नेटिव्स। मिशनरियों ने पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से मूल निवासियों का ईसाईकरण और सभ्य बनाना शुरू किया। The Baptist missionary William Carey had come to India in 1793 and by 1800 with Baptist mission in Baptist missionary William Carey 1793 में भारत आए थे और 1800 तक सेरामपुर, बंगाल में बैप्टिस्ट मिशन के साथ। सिरमपुर, बंगाल। राम मोहन रॉय believed that to keep up with times, a modern educational system was needed to, राजा राम मोहन राय का मानना था कि समय के साथ चलने के लिए, तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक सिद्धांतों को फैलाने के लिए एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता थी। स्प्रेड रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक सिद्धांतों को फैलाना। ही वॉज सपोर्टिव ऑफ इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया।
वह भारत में अंग्रेजी के अध्ययन के समर्थक थे। Being a progressive social reformer and scholar, he believed English to be one of the best media. प्रगतिशील समाज सुधारक और विद्वान होने के नाते उनका मानना था कि अंग्रेजी सबसे अच्छे माध्यमों में से एक है। For spreading scientific knowledge, वैज्ञानिक ज्ञान फैलाने के लिए, he thus supported the use of English language and in general, इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी भाषा के उपयोग और सामान्य तौर पर induction of Western learning into Indian education, भारतीय शिक्षा में पश्चिमी शिक्षा के समावेश का समर्थन किया। On June 10, 1834, he became a member of the 10 जून 1834 को वे सदस्य बने गवर्नर जनरल्स काउंसिल and was appointed the president of the committee of public, गवर्नर जनरल की परिषद और उन्हें लोक निर्देश समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंस्ट्रक्शन अनुदेश, he was a staunch supporter of the Occidentalism and had come to India with, वह पश्चिमीकरण के कट्टर समर्थक थे और नए शैक्षिक विचारों के साथ भारत आए थे। न्यू एजुकेशनल आइडियाज, नए शैक्षिक विचार। When he reached India, the Occidental-Oriental controversy was at its peak. जब वो भारत पहुंचे तो पाश्चात्य पौर्वात्य विवाद अपने चरम पर था। Roy has been credited for significant social and educational reforms in India, including abolishing sati. राय को भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक सुधारों का श्रेय दिया जाता है, जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन शामिल है, suppressing female infanticide and human sacrifice and ending lawlessness by eliminating ठगी, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि को दबाना और ठगी को खत्म करके अराजकता को समाप्त करना, which had existed for over 450 years with the aid of his chief captain, William Henry Sleeman, जो 450 से अधिक वर्षों से मौजूद थी, अपने मुख्य कप्तान विलियम हेनरी स्लीमैन की सहायता से। The Charter Act, East India Company Act of 1813, passed by the British Parliament, renewed the East. ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर for another 20 years with 100,000 rupees grant for education was the first step. इंडिया कंपनी के चार्टर को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान के साथ अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया, जो पहला कदम था टुवर्ड्स एजुकेशन बीइंग मेड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, शिक्षा को सरकार का उद्देश्य बनाने की दिशा में। मिशनरीज हु वर गिवन ऑफिशियल, मिशनरियों जिन्हें भारत आने की आधिकारिक अनुमति दी गई थी, परमिशन टू कम टू इंडिया, भारत आने की अनुमति। बट स्टिल देयर वाज अ कन्फ्यूजन इन द गवर्नमेंट ओवर व्हाट काइंड ऑफ, लेकिन फिर भी सरकार में इस बात को लेकर भ्रम था कि किस प्रकार की एजुकेशन वाज टू बी ऑफर्ड टू द इंडियंस, शिक्षा भारतीयों को दी जानी थी। द ओरिएंटलिस्ट्स प्रेफर्ड इंडियंस टू बी गिवन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, प्राच्यवादियों ने भारतीयों को पारंपरिक भारतीय शिक्षा दिए जाने को प्राथमिकता दी। सम अदर्स हाउएवर, कुछ अन्य हालांकि, वांटेड इंडियंस टू बी एजुकेटेड इन द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन एंड बी टॉट वेस्टर्न सब्जेक्ट्स, चाहते थे कि भारतीयों को पश्चिमी शैली की शिक्षा में शिक्षित किया जाए और उन्हें पश्चिमी विषय पढ़ाए जाएं। There was also another difficulty regarding the language of instruction. निर्देश की भाषा के संबंध में एक और कठिनाई थी। Some wanted the use of, कुछ चाहते थे कि Indian languages called vernaculars, while others preferred English, भारतीय भाषाओं जिन्हें स्थानीय भाषाएं कहा जाता है का उपयोग किया जाए, जबकि अन्य ने अंग्रेजी को प्राथमिकता दी। Due to these issues, the sum of money allotted was not given until 1823 when the General Committee, इन्हीं मुद्दों के कारण आवंटित धनराशि 1823 तक नहीं दी गई, जब लोक निर्देश की सामान्य समिति ने ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिसाइडेड टू इम्पार्ट ओरिएंटल एजुकेशन, प्राच्य शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। In 1835, it was decided that Western sciences and literature would be imparted to Indians through the 1835 में यह निर्णय लिया गया कि पश्चिमी विज्ञान और साहित्य भारतीयों को माध्यम से प्रदान किया जाएगा। मीडियम ऑफ इंग्लिश बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स गवर्नमेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सरकार द्वारा अंग्रेजी के माध्यम से। बेंटिंग had appointed Thomas Babington Macaulay as the chairman of the General Committee of, बेंटिंग ने थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को लोक निर्देश की सामान्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। पब्लिक इंस्ट्रक्शन, लोक निर्देश। Macaulay was an ardent Anglicist who had absolute contempt for Indian learning of any kind. मैकॉले एक कट्टर आंग्लवादी थे जिन्हें किसी भी प्रकार की भारतीय शिक्षा के लिए पूर्ण तिरस्कार था। He was उन्हें supported by Reverend Alexander Duff, Junior Colvin, etc. Reverend Alexander Duff, J.R. Colvin आदि का समर्थन प्राप्त था। On the side of the Orientalists were James Prinsep, Henry Thomas Colebrook, etc. प्राच्यवादियों की ओर जेम्स प्रिंसेप, हेनरी थॉमस कोलब्रुक आदि थे। Macaulay minutes refer to his proposal of education for the Indians. Macaulay के मिनट भारतीयों के लिए शिक्षा के उनके प्रस्ताव का उल्लेख करते हैं। According to him, उनके अनुसार 1. English education should be imparted in place of traditional Indian learning because the 1. पारंपरिक भारतीय शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि Oriental culture was defective and unholy. प्राच्य संस्कृति दोषपूर्ण और अपवित्र थी। 2. He believed in education of few upper and middle class students. 2. उनका मानना था कि कुछ उच्च और मध्यम वर्ग के छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। In the course of time, education would trickle down to the masses.
समय के साथ शिक्षा आम जनता तक पहुंचेगी। दिस वॉज कॉल्ड द कल्चरल परफेज। इसे इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, अंतःश्रवण सिद्धांत कहा गया। ही विश्ड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वर इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन। वह भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग और रक्त में भारतीय हों, लेकिन अंग्रेजी में टेस्ट एंड एफिलिएशन, स्वाद और संबद्धता। In 1835, the Elphinstone College, Bombay, and the Calcutta Medical College were established. 1835 में एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इंग्लिश इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। अंग्रेजी एक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। एज ग्लोबल लैंग्वेज, द लिंगुआ फ्रंका ऑफ द मॉडर्न एरा, आधुनिक युग की वैश्विक भाषा, संपर्क भाषा के रूप में, टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड, बाहरी दुनिया से संवाद स्थापित करना। ग्रेट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी फाउंड विद इन आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के भीतर पाई जाने वाली महान जातीय और भाषाई विविधता। इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट कम्युनिकेशन, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय संचार। एज अ लिंक लैंग्वेज, लिंक भाषा के रूप में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैविंग कम्युनिकेटिव एंड एजुकेटिव वैल्यू, संचार और शिक्षाप्रद मूल्य वाली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भाषा। इंग्लिश इज, अंग्रेजी है। यूज्ड ऑल ओवर THE वर्ल्ड, NOTOUTOF, एनी इम्पोजिशन, बट बिकॉज OF द रियलाइजेशन दैट इट, पूरी दुनिया में किसी थोपे जाने के कारण नहीं, बल्कि इस एहसास के कारण इस्तेमाल की जाती है कि इसमें हैज सर्टेन एडवांटेजेस, कुछ फायदे हैं। लैंग्वेज ह्यूमन्स मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट, भाषा मनुष्य की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है। 2. अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, लाइक द एयर वी ब्रीथ, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड एज ऑफन आर नॉट अवेयर ऑफ, हमारे जीवन का एक हिस्सा, जैसे हम जिस हवा में सांस लेते हैं, हम इसे हल्के में लेते हैं और अक्सर इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं। लैंग्वेजेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बट वी यूज इट फ्रीक्वेंटली, भाषा की विशिष्ट विशेषताएं, लेकिन हम इसका बार बार उपयोग करते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, भाषा एक प्रणाली है। 3. इंग्लिश इज एसोसिएट लैंग्वेज बट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अंग्रेजी सहभाषा है, लेकिन भारत की महत्वपूर्ण भाषा है। 4. हिंदी इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज, रेड एंड रिटन लैंग्वेज इन इंडिया, हिंदी अंग्रेजी भारत में बोली, पढ़ी और लिखी जाने वाली भाषा है। 5. सिंबल ऑफ इंडियंस माइंड्स, बेटर एजुकेशन, बेटर कल्चर एंड हायर इंटेलेक्ट, भारतीयों के मन, बेहतर शिक्षा, बेहतर संस्कृति और उच्च बुद्धि का प्रतीक। 6. ऑफन मिंगल इट विद इंडियन लैंग्वेजेस, अक्सर इसे भारतीय भाषाओं के साथ मिलाते हैं। 7. अब्रप्टली मूव टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन द मिडल ऑफ देयर कॉन्वर्सेशंस, अपनी बातचीत के बीच में अचानक धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगते हैं। 8. कम्युनिकेटर, कनेक्टर अमंग इंडियंस हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले भारतीयों के बीच संचारक, संयोजक। 9. लैंग्वेज ऑफ लीगल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल एंड बिजनेस इन इंडिया, भारत में कानूनी, वित्तीय, शैक्षिक और व्यवसाय की भाषा। 10. इंग्लिश इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ 2 स्टेट्स इन ईस्टर्न इंडिया, मेघालय एंड नागालैंड, अंग्रेजी पूर्वी भारत के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड की राज्य भाषा। द ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल्सो नोन एज द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी या द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इनफॉर्मली नोन एज जॉन कंपनी और अनौपचारिक रूप से जॉन कंपनी के रूप में जानी जाती है। कंपनी बहादुर या सिंपली द कंपनी वॉज, सरल शब्दों में कहें तो कंपनी थी, एन इंग्लिश एंड लेटर ब्रिटिश, एक अंग्रेजी और बाद में ब्रिटिश, जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी। When the British started ruling India, they searched for Indian mediators. जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो उन्होंने भारतीय मध्यस्थों की तलाश की। B. The British turned to high caste Indians Brahmins to work for them. अंग्रेजों ने अपने लिए काम करने के लिए उच्च जाति के भारतीयों ब्राह्मणों का रुख किया। C. The British policy, Macaulay, ब्रिटिश नीति, Macaulay, D. Indians in blood and color, but English in taste, in opinions and morals and intellect. रक्त और रंग में भारतीय, लेकिन स्वाद, विचारों और नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी। E. The English Christian Missionaries, 1813 Primary Level Local Language. अंग्रेजी ईसाई मिशनरी 1813, प्राथमिक स्तर स्थानीय भाषा। F. High Schools with English as the language of instruction. अंग्रेजी को शिक्षा की भाषा के रूप में रखने वाले उच्च विद्यालय। G. The British Universities in India from 1857, भारत में ब्रिटिश विश्वविद्यालय 1857 से। H. English became the first language in Indian education. अंग्रेजी भारतीय शिक्षा में पहली भाषा बन गई। I. Leaders support knowing English were seen as the new elite of India. अंग्रेजी जानने का समर्थन करने वाले नेताओं को भारत के नए अभिजात वर्ग के रूप में देखा गया। J. Many new schools were established in which the language of instruction was English. कई नए स्कूल स्थापित किए गए जिनमें शिक्षा की भाषा अंग्रेजी थी। K. University and schools emphasized on English education. विश्वविद्यालयों और स्कूलों ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया।
L. In post-independence India, English remained the main language of India. स्वतंत्रता के बाद के भारत में अंग्रेजी भारत की मुख्य भाषा बनी रही. M. Officially assistant language and was supposed to terminate officially after 15 years. आधिकारिक रूप से सहायक भाषा और आधिकारिक तौर पर 15 वर्षों के बाद समाप्त होने वाली थी. 1. The English language came with East India Company 1600. अंग्रेजी भाषा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1600 में आई. 2. In past Britishers learned Indian languages took the help of the translators. अतीत में अंग्रेजों ने भारतीय भाषाएं सीखी, अनुवादकों की मदद ली. 3. They started special colleges for this purpose. उन्होंने इस उद्देश्य के लिए विशेष कॉलेज शुरू किए. 4. Their political powers increased. British Indian provinces like Bengal, Madras, उनकी राजनीतिक शक्तियां बढ़ीं. ब्रिटिश भारतीय प्रांत जैसे बंगाल, मद्रास and Bombay. English traders gave more importance to English और Bombay. अंग्रेजी व्यापारियों ने अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया. 5. East India Company took the responsibility of the educations of the Indians. East India Company ने भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली. 6. By the 1830, the Indian middle classes were becoming very demanding. 1830 के दशक तक भारतीय मध्यम वर्ग बहुत अधिक मांग करने लगा था. 7. राजा राम मोहन रॉय to introduce Western scientific education in English. राजा राम मोहन राय अंग्रेजी में पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा शुरू करना चाहते थे. 8. Replace traditional Sanskrit and Persian. पारंपरिक संस्कृत और फारसी को बदलना. 9. Committee Lord Macaulay was the chairman. समिति लॉर्ड मैकॉले अध्यक्ष थे. A. The English language set foot in India with the granting of the East India Company charter by Queen. अंग्रेजी भाषा ने 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को मंजूरी देने और उसके बाद तटीय शहरों में व्यापारिक बंदरगाहों की स्थापना के साथ भारत में प्रवेश किया. Elizabeth in 1600 and the subsequent establishment of trading ports in coastal cities such जैसे सूरत, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता. As सूरत, बॉम्बे, मद्रास and Calcutta. सूरत, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे. BCDE 1830 during the rule of the East India Company. BCDE 1830 का दशक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान. In 1835, English replaced Persian as the official language of the company. 1835 में अंग्रेजी ने फारसी की जगह कंपनी की आधिकारिक भाषा के रूप में ले ली. लॉर्ड मैकॉले played a major role in English and Western education in India. लॉर्ड मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. Throughout the 1840 and 1850, primary, middle and high schools were opened. 1840 और 1850 के दशक के दौरान प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय खोले गए. Universities modeled on the University of London, established in Bombay, Calcutta and Madras. लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए. G. 1858 to 1947, hiring of Indians in the civil services. G. 1858 से 1947 तक सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती. H. In 1947, English was the only functional lingua franca in the country. H. 1947 में अंग्रेजी देश में एकमात्र कार्यात्मक संपर्क भाषा थी. Hinglish, हिंदी एंड इंग्लिश. Kanglish, कन्नाडा एंड इंग्लिश. Hinglish, हिंदी और अंग्रेजी. Kanglish, कन्नड़ और अंग्रेजी. Manglish, मलयालम एंड इंग्लिश. Tenglish, तेलुगु एंड इंग्लिश. Manglish, मलयालम और अंग्रेजी. Tenglish, तेलुगु और अंग्रेजी. Tamglish, तमिल एंड इंग्लिश. Tamglish, तमिल और अंग्रेजी. Educational cause, the Charter Act, OF 1813 meters, ADEA State System, OF Education in India officially. शैक्षणिक कारण 1813 के चार्टर एक्ट ने आधिकारिक तौर पर भारत में शिक्षा की एक राज्य प्रणाली बनाई. This clause of Charter Act of 1813 compelled the East India Company to accept responsibility for. 1813 के चार्टर एक्ट के इस खंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया. The education of the Indian people by granting 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए अनुदान देकर भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए. Purpose, the Charter Act of 1813 passed by the British Parliament renewed the East India. उद्देश्य, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर फॉर अनदर 20 years. कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया. This is also called the East India Company Act 1813. इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहा जाता है. This act is, यह अधिनियम, important in that it defined for the first time the constitutional position of British Indian territories. इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया. Effects, Indian handicrafts had to face a competition with the machine-made goods which come from. प्रभाव, भारतीय हस्तशिल्प को मशीन से बने सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा जो आते हैं ब्रिटेन से. Many of them gave up their traditional work. उनमें से कई ने अपना पारंपरिक काम छोड़ दिया. The Charter Act of 1813 ended the EEIC. 1813 के चार्टर एक्ट ने EEIC के
monopoly and through open Indian trade to all British subjects. एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया. Thereafter, British manufactured textile. इसके बाद ब्रिटिश निर्मित कपड़ा, goods flooded Indian markets. सामानों ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी. Charter Act of 1813 asserted the Crown's sovereignty over British India by defining the constitutional. 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ब्रिटिशों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित करके ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया. Position of British in India. भारत में ब्रिटिशों की स्थिति. It also increases the realm of British merchants in private trading. इससे निजी व्यापार में ब्रिटिश व्यापारियों का दायरा भी बढ़ गया. Between 1823 and 1833, the committee did the following work. 1823 और 1833 के बीच समिति ने निम्नलिखित कार्य किया. स्माइली फेस ए. इट रीऑर्गेनाइज्ड द कलकत्ता मदरसा एंड द बनारस संस्कृत कॉलेज. क्यू. इसने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन किया. विंकिंग फेस. बी. इट सेट अप अ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता इन 1824. ख. इसने 1824 में कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की. सी. इट एस्टैब्लिश्ड 2 more colleges at Agra and Delhi. गे. इसने आगरा और दिल्ली में 2 और कॉलेज स्थापित किए. डी. इट इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश क्लासेज इन ऑल ओरिएंटल कॉलेजेस सच एज कलकत्ता मदरसा. घ. इसने सभी प्राच्य कॉलेजों जैसे कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, आगरा कॉलेज ईटीसी, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, आगरा कॉलेज आदि में अंग्रेजी कक्षाएं शुरू की. E. It undertook the printing and publication of Sanskrit and Arabic books. Wang. इसने संस्कृत और अरबी पुस्तकों की छपाई और प्रकाशन का कार्य किया. F. It employed Oriental scholars to translate English books into the Oriental languages. 6. इसने अंग्रेजी पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए प्राच्य विद्वानों को नियुक्त किया. G. It encouraged Oriental scholars by offering material benefits. 6. इसने भौतिक लाभ प्रदान करके प्राच्य विद्वानों को प्रोत्साहित किया. विवाद मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित था. 1. एम और ऑब्जेक्टिव. 1. लक्ष्य या उद्देश्य. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी सेंटर्ड अराउंड द एम ऑफ एजुकेशन. विवाद का पहला बिंदु शिक्षा के उद्देश्य के इर्द गिर्द केंद्रित था. द इशू वाज. मुद्दा यह था कि वेदर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल शुड बी एजुकेटेड इन हायर ब्रांचेस ऑफ लर्निंग. और क्या सीमित संख्या में लोगों को उच्च शिक्षा की शाखाओं में शिक्षित किया जाना चाहिए या एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू द मासेस. जनता को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए. 2. कंटेंट ऑफ एजुकेशन. 2. शिक्षा की विषय वस्तु. वेदर ओरिएंटल एजुकेशन एंड कल्चर बी प्रिजर्व्ड और ऑक्सीडेंटल लर्निंग एंड. क्या प्राच्य शिक्षा और संस्कृति को संरक्षित किया जाए या पाश्चात्य शिक्षा और कल्चर बी इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रमोटेड. संस्कृति को शुरू और बढ़ावा दिया जाए. 3. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. 3. शिक्षा का माध्यम. Whether the classical languages, Sanskrit, Arabic or Persian, should be the media of. क्या शास्त्रीय भाषाएं संस्कृत, अरबी या फारसी शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए या इंस्ट्रक्शन और इंग्लिश शुड बी अडॉप्टेड एज मीडियम. अंग्रेजी को माध्यम के रूप में अपनाया जाना चाहिए. 4. एजेंसी. 4. अभिकरण. शुड एजुकेशन बी ओनली स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और शुड इट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट एफर्ट्स. क्या शिक्षा केवल राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए या इसे निजी प्रयासों पर छोड़ दिया जाना चाहिए. A. The Orientalist view. प्राच्यवादी दृष्टिकोण. स्माइली फेस. The Oriental School is represented by Warren Hastings, Lord Minto, Charles Metcalfe, William Jones and प्राच्य विद्यालय का प्रतिनिधित्व. Warren Hastings, Lord Minto, Charles Metcalfe, William Jones और H.H. Wilson. H.H. Wilson द्वारा किया जाता है. A. The controversy primarily arose with regard to the interpretation of certain words contained in the Co. यह विवाद मुख्य रूप से 1843 के चार्टर एक्ट की धारा 43 में निहित कुछ शब्दों की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न हुआ. Clause 43 of the Charter Act of 1843. 1843 के चार्टर एक्ट की धारा 43. 1. The Orientalist argued that the word literature stood for only literature of the 2 great sections. 1. प्राच्यवादियों ने तर्क दिया कि साहित्य शब्द केवल 2 महान वर्गों के साहित्य के लिए खड़ा था. Of population, the Hindus and the Muslims, i.e. the Sanskrit, and जनसंख्या हिंदू और मुसलमान यानी संस्कृत और 2. By a learned native, the Orientalists further argued, meant an Indian having high proficiency in 2. विद्वान देशी से प्राच्यवादियों ने आगे तर्क दिया मतलब एक भारतीय जो उच्च दक्षता रखता हो. Either of the 2 languages. दोनों भाषाओं में से किसी एक में. 3. The revival and improvement of literature therefore meant printing and publication of classical. 3. साहित्य का पुनरुद्धार और सुधार इसलिए शास्त्रीय का मुद्रण और प्रकाशन था. Works. कृतियां. 4. The encouragement of the learned natives of India obviously meant men of scholarship in 4. भारत के विद्वान मूल निवासियों का प्रोत्साहन का स्पष्ट रूप से शास्त्रीय शिक्षा में विद्वता रखने वाले पुरुषों का अर्थ था.
The Occidentalists held that literature meant English literature and learned. पाश्चात्यवादियों का मानना था कि साहित्य का अर्थ अंग्रेजी साहित्य और विद्वान. Natives meant persons versed in Western learning. मूल निवासी का अर्थ पश्चिमी शिक्षा में निपुण व्यक्ति था. 5. As regards the introduction and promotion of a knowledge of the sciences, the Orientalists. 5. विज्ञान के ज्ञान की शुरुआत और प्रचार के संबंध में प्राच्यवादियों ने argued that Indians had prejudice or an inherent aversion to against European knowledge and तर्क दिया कि भारतीयों को यूरोपीय ज्ञान और साइंस and that they would not accept it at all unless it was presented to them through a classical. विज्ञान के प्रति पूर्वाग्रह या एक अंतर्निहित घृणा था और वे इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि इसे उन्हें एक शास्त्रीय लैंग्वेज भाषा के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जाता है. So they pleaded for a classical language as the medium of instruction. इसलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में एक शास्त्रीय भाषा की वकालत की. 1813 Act or the Education. 1813 का अधिनियम और शिक्षा. 1. Charles Grant and William Wilberforce, who were missionary activists. 1. Charles Grant और William Wilberforce, जो मिशनरी कार्यकर्ता थे, compelled the East India Company to give up its non-invention policy and make ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी गैर हस्तक्षेप नीति छोड़ने और वे फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन थ्रू इंग्लिश इन ऑर्डर टू टीच वेस्टर्न लिटरेचर. पश्चिमी साहित्य सिखाने के लिए अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा फैलाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मजबूर किया. एंड प्रीच क्रिश्चियनिटी और ईसाई धर्म का प्रचार करना. हेंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट एडेड अ क्लॉज इन 1813. इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1813 में एक खंड जोड़ा. चार्टर दैट गवर्नर जनरल इन काउंसिल लेस देन 1 लाख फॉर एजुकेशन एंड चार्टर कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल शिक्षा के लिए 1 लाख से कम allowed the Christian missionaries to spread their religious ideas in India. ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धार्मिक विचारों का प्रसार करने की अनुमति दी. 2. Act had its own importance because it was first instance that British East India. 2. अधिनियम का अपना महत्व था क्योंकि ये पहला उदाहरण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी acknowledged for the promotion of education in India. कंपनी ने भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए स्वीकार किया. 3. With the efforts of R.R.M. Roy, the Calcutta College was established for. 3. R.R.M. राय के प्रयासों से कलकत्ता कॉलेज की स्थापना के लिए की गई थी. इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना. ऑल्सो 3 संस्कृत कॉलेजेस वर सेट अप एट कलकत्ता में 3 संस्कृत कॉलेज भी स्थापित किए गए. कैलकटा कलकत्ता. 3. 1,000 ऑफ रुपीज रिमेन्ड. 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43 के अनुसार 100,000 रुपए रहे. इन ऑपरेटिव टिल 1823 जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. 1823 तक निष्क्रिय लोक निर्देश की सामान्य समिति. Thus, a state system of education was begun almost simultaneously in all the 3. इस प्रकार शिक्षा की एक राज्य प्रणाली लगभग एक साथ तीनों presidencies by about 1823 and continued to expand till 1833. प्रेसिडेंसी में लगभग 1823 तक शुरू हुई और 1833 तक विस्तारित होती रही. The educational grant of शिक्षा का अनुदान. India was also increased from 1 lakh to 10 lakhs of rupees per annum. भारत में भी 1 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया. The then British India was divided into 5 provinces, Bengal, Bombay, Madras. तत्कालीन ब्रिटिश भारत को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूपी एंड पंजाब. उत्तर प्रदेश और पंजाब. The committee consisted of 10 members including H.T. Prinsep, Thomas. समिति में H.T. Prinsep, Thomas सहित 10 सदस्य थे. Babington Macaulay and H.H. Wilson, who was a great classical scholar. Babington Macaulay और H.H. Wilson, जो एक महान शास्त्रीय विद्वान थे. Most of the members of the committee were admirers of classical or oriental. समिति के अधिकांश सदस्य शास्त्रीय या प्राच्य लर्निंग शिक्षा के प्रशंसक थे. The grant of 1 lakh of rupees provided by the Charter Act of 1813 was 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रदान किया गया 1 लाख रुपए का अनुदान. Placed at the disposal of the committee. समिति के डिस्पोजिशन पर रखा गया था. लॉर्ड मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी 1835. लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति 1835. The English Education Act 1835 gave effect to a decision in 1835 by Lord William. अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ने 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक then Governor General of British India to reallocate funds the East India. बेंटिंक तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल द्वारा ईस्ट इंडिया. Company was required by the British Parliament to spend on education and literature. कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में शिक्षा और साहित्य पर खर्च करने के लिए आवश्यक धन को पुनः आवंटित करने के निर्णय को प्रभावी किया. इन इंडिया अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ. भारत में एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अकेली शेल्फ भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के लायक थी. इंडिया एंड अरेबिया भारत और अरब. 1.
This policy was an attempt to create that system of education which educates only upper 1. यह नीति शिक्षा की उस प्रणाली को बनाने का एक प्रयास था जो केवल उच्च स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी थ्रू इंग्लिश समाज के तबके को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित करती है। 2. English become court language and Persian was abolished as court language. 2. अंग्रेजी अदालती भाषा बन गई और फारसी को अदालती भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया। 3. Printings of English books were made free and available at very low price. 3. अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त कर दी गई और बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई। 4. English education gets more fund as compared to Oriental learning. 4. प्राच्य शिक्षा की तुलना में अंग्रेजी शिक्षा को अधिक धन मिलता है। 5. In 1849, J.E.D. Bethune founded Bethune School. 5. 1849 में J.E.D. Bethune ने Bethune School की स्थापना की। 6. Agriculture Institute was established at Pusa, बिहार। 6. पूसा, बिहार में कृषि संस्थान की स्थापना हुई। 7. Engineering Institute was established at Roorkee. 7. रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना हुई। थॉमस बैबिंगटन, मैकॉले वॉज द वन। मैकॉले वह व्यक्ति थे हु स्टार्टेड इंग्लिश, जिन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन इन शिक्षा इंडिया भारत में शुरू की। इंग्लिश अंग्रेजी एजुकेशन ACT वॉज शिक्षा अधिनियम पास्ड इन 1835 1835 में पारित हुआ। द ब्रिटिश हैड टू लर्न वेरियस लैंग्वेजेस अर्लियर लाइक हिंदी। अंग्रेजों को पहले हिंदी जैसी विभिन्न भाषाएं सीखनी पड़ती थीं। उर्दू, पर्शियन, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नाडा। उर्दू, फारसी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम एंड सो ऑन, मलयालम आदि। इट वॉज हार्ड फॉर देम टू लर्न ऑल द, उनके लिए सभी भाषाएं सीखना मुश्किल था। लैंग्वेजेस एंड हेंस दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज ए काते, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजी को मीडियम ऑफ एजुकेशन इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में शिक्षा के माध्यम के रूप में शुरू करने का फैसला किया। हिंदू गुरुकुलास, पथाशालास, विद्यापीठास वर प्लेसेस। हिंदू गुरुकुल, पाठशाला, विद्यापीठ वे स्थान थे वेर पंडित्स, शास्त्रीस, आचार्यस टॉट, जहां पंडित, शास्त्री, आचार्य पढ़ाते थे। मोस्टली ब्राह्मण्स, ज्यादातर ब्राह्मण। दे टॉट संस्कृत, लोकल लैंग्वेजेस, लिटरेचर, मैथ्स, वे संस्कृत, स्थानीय भाषाएं, साहित्य, गणित, वेदास, उपनिषद्स, आयुर्वेदा एंड सो ऑन, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद आदि पढ़ाते थे। मुस्लिम मदारसास, मुस्लिम मदरसे वर प्लेसेस वे मौलवीज टॉट, वे स्थान थे जहां मौलवी पढ़ाते थे। हाउएवर बोथ हिंदू, हालांकि हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन weren't एजुकेटेड एंड दलित्स वर, और मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित नहीं किया गया था और दलितों को डिनाइड एजुकेशन, शिक्षा से वंचित रखा गया था। आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड, मैं पूरे भारत में लंबाई और ब्रेथ ऑफ इंडिया, एंड आई हैव नॉट सीन वन, चौड़ाई में घूमा हूं और मैंने एक भी पर्सन हु इज अ बेगर, हु इज अ थीफ सच, व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी हो, जो चोर हो, ऐसी वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच हाई, संपत्ति मैंने इस देश में देखी है, ऐसे उच्च मॉरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई, नैतिक मूल्य, ऐसे क्षमता वाले लोग कि मुझे, डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्कर दिस, नहीं लगता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे कंट्री, अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन, जब तक कि हम इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी को न तोड़ दें, ऑफ दिस नेशन विच इज हर स्पिरिचुअल एंड, जो उसकी आध्यात्मिक और कल्चरल हेरिटेज, एंड देयरफॉर आई प्रपोज, सांस्कृतिक विरासत है, और इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट, कि हम उसकी पुरानी और प्राचीन एजुकेशन सिस्टम, हर कल्चर फॉर इफ द शिक्षा प्रणाली, उसकी संस्कृति को बदल दें, क्योंकि यदि इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड, भारतीय सोचते हैं कि जो कुछ भी विदेशी और इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, अंग्रेजी है वह उनके अपने से अच्छा और महान है, दे विल लूज देयर सेल्फ एस्टीम, देयर नेटिव, तो वे अपना आत्मसम्मान, अपनी देशी कल्चर, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट, संस्कृति खो देंगे और वे वही बन जाएंगे जो हम चाहते हैं। 2.2 योजक चिन्ह 1835 2.2-1835 देम अ ट्रूली डोमिनेटेड नेशन, उन्हें एक सचमुच प्रभुत्व वाला राष्ट्र। लॉर्ड मैकॉलेज एड्रेस टू द लॉर्ड मैकॉले का भाषण, ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द 2nd of February 1835, ब्रिटिश संसद में 2 फरवरी 1835 को। सो इंग्लिश बिकेम ए, तो अंग्रेजी एक कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा बन गई, फॉर EDUCATIONANDA, शिक्षा, और MINISTRATIONN, प्रशासन के लिए, इंडिया। हियर इज एन, भारत में। यहाँ एक एक्सट्रैक्ट ऑफ थॉमस का अंश है मैकॉलेज एड्रेस, मैकॉले के भाषण का, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट डेटेड टू, संसद को दिनांकित 2 फरवरी 1835, फरवरी 1835। So English became a common language for education and administration in India. तो अंग्रेजी भारत में शिक्षा और प्रशासन के लिए एक सामान्य भाषा बन गई। Here is an extract of Thomas Macaulay's address to the British Parliament dated 2. यहाँ 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद को दिए गए थॉमस मैकॉले के भाषण का एक अंश है। फरवरी 1835,
फरवरी 1835। I've traveled across the length and breadth of India and have not seen one. मैं पूरे भारत में लंबाई और चौड़ाई में घूमा हूं और मैंने एक भी पर्सन हु इज अ beggar, हु इज अ thief, व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी हो, जो चोर हो। Such wealth I've seen in this country, ऐसी संपत्ति मैंने इस देश में देखी है। Such high moral values, people of such caliber that I do not think we would. ऐसे उच्च नैतिक मूल्य, ऐसे क्षमता वाले लोग कि मुझे नहीं लगता कि हम ever conquer this country. Macaulay's minute minus 1835 major points. Macaulay का minute minus 1835 मुख्य बातें। Macaulay wrote his famous minute on February 2, 1835. Bentinck approved the minute on March 7, 1835. Macaulay ने अपना प्रसिद्ध मिनट 2 फरवरी 1835 को लिखा। बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मिनट को मंजूरी दी। And it became the cornerstone of British India educational policy. और यह ब्रिटिश भारत की शिक्षा नीति का आधारशिला बन गया। In it, he vehemently criticized almost. इसमें उन्होंने लगभग जमकर आलोचना की everything Indian, astronomy, culture, history, philosophy, religion etc. and praised everything Western. सब कुछ भारतीय, खगोल विज्ञान, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, धर्म आदि और हर चीज पश्चिमी की प्रशंसा की। Macaulay's minute reviewed, a single shelf of a good European library was worth the whole native. Macaulay के मिनट में समीक्षा की गई एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अकेली शेल्फ पूरे देशी के लायक थी। लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, भारत और अरब का साहित्य। Macaulay wrote in the minute. Macaulay ने मिनट में लिखा। He envisaged creating a class of persons, Indian in blood and color. उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग बनाने की परिकल्पना की जो रक्त और रंग में भारतीय हों, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, लेकिन स्वाद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी हों। थॉमस बैबिंगटन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। थॉमस बैबिंगटन को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है।